जय श्री गणेश, राधे राधे। स्वागत आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूं आपका अपना MD शास्त्री। आज कल हमने जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने देखा था कि हमने वास्तु पुरुष की उत्पत्ति के बारे में जाना। तो वास्तु पुरुष का शरीर जो था, देह जो था, बहुत ही बड़े आकार का था और वो निरंतर बढ़ता रहता है। इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार वास्तु पुरुष का शरीर बढ़ता जा रहा है उसी प्रकार ही भवनों का निर्माण भी बढ़ता जा रहा है। परंतु इतने भवन बनते रहे हैं और बनते रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे, फिर भी लोगों को आवास की कमियां खलती जा रही है। यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में आवास की बहुत कमियां हैं। कहते हैं वास्तु पुरुष के शयनागार की जो स्थिति है उसके अनुसार अगर वास्तु का मकान बनाया जाए तो हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है। अगर उसमें किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो हमें बार बार में कुछ ना कुछ हानि का या समस्या का सामना या रोगग्रस्त होने की संभावना रहती है। और ये भी कहा जाता है कि जिस प्रकार हम इस वास्तु पुरुष का शरीर बढ़ता जाता है वैसे वैसे धरती के अंदर आवास भी बढ़ते जा रहे हैं। परंतु जितने आवास बढ़ते जा रहे हैं उससे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण से आवास की अत्यधिक कमियां होती जा रही है। तो आवास की इतनी ज़्यादा कमी होने का मुख्य कारण हमारी ही कमियां हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या पर नियंत्रण न होना सबसे बड़ी कमी है हमारी। ठीक है। और इसीलिए बताया गया है कि जब भी हमें कोई भी भवन का या किसी भी चीज़ का निर्माण करना हो तो वास्तु के सम्मत ही करना चाहिए। किसी वास्तुशास्त्री से अच्छी तरह से जानकारी लेकर के फिर ही करना चाहिए। हर दिशा के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। यही काम करने के लिए मैं आपके साथ में यूट्यूब पर जुड़ा हुआ हूँ कि हर व्यक्ति के पास में मैं नहीं जा सकता, हर व्यक्ति मेरे पास में नहीं आ सकते या किसी अन्य शास्त्री के पास में नहीं पहुँच पाते हैं। तो यहाँ यूट्यूब के माध्यम से आप बड़ी ही सुंदर तरीके से एक एक वस्तु के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आज यहां पर हम बात करेंगे कि वास्तु की जो उत्पत्ति हुई थी उसके बाद में वास्तु की दृष्टि के बारे में जानेंगे। वास्तु कब अपनी दिशा परिवर्तन करता है उसके बारे में भी जानेंगे। 12 महीने में लगातार एक दिशा में तो रहते नहीं हैं वास्तु, वो अपने हर समय यानी 3 महीने के बाद में अपनी स्थिति को परिवर्तन करते हैं। तो पूरे 3 महीने के बाद में वो किस प्रकार परिवर्तन होते हैं, किस प्रकार वो अपनी दिशा को चेंज करते हैं और कौन सी दिशा को चेंज करते हैं, इन सभी बातों को जानने के लिए आप हमारे साथ में इस वीडियो पर बने रहें। साथ में आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी जरूर करें, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और आपका अगर किसी प्रकार का प्रश्न होगा तो उसका उत्तर देने की भी मैं पूर्ण रूप से कोशिश करता रहूँगा। चलिए फिर देख लेते हैं आज की अपनी वीडियो क्या कहती है। अब आपको साथ में चार्ट के माध्यम से भी मैं समझाऊंगा कि किस प्रकार हमें कौन से महीने में अपना जो वास्तु है वो अपनी दृष्टि को तथा अपने दिशा को चेंज करता है और जिस दिशा में वह चेंज हो जाता है उसी दिशा के अंदर ही हमें अपने वास्तु के अनुसार वहाँ पर नींव वगैरह रखनी चाहिए। उसी का ही महत्व यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि वास्तु के अनुसार अगर हम कोई कार्य नहीं करते हैं तो हमारे उस भवन में किसी प्रकार से सुख और समृद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और अगर हम कोई भी बिजनेस के रूप में, व्यापार के रूप में अगर कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसके अंदर हमें हर प्रकार से आर्थिक नुकसान होगा या कुछ और हानि हो जाएगी, हमारा काम ठप हो जाएगा। इस प्रकार की जब समस्या आती है तो उसका मतलब यही होता है कि हमने जब भूमि की पूजन की थी उस वक्त हमने भगवान श्री गणेश जी के साथ में वास्तु भगवान की शायद पूजा नहीं की है, या फिर किसी भी अच्छे और विद्वान ब्राह्मण और वास्तुशास्त्री तथा ज्योतिषी के द्वारा वह काम नहीं करवाया है, उनसे नहीं पूछा है। थोड़ा पूछ लेना अच्छा होता है। इसीलिए एक कहावत है राजस्थानी में, सूझे से बूझा अच्छा होता है। तो यानी खुद ही निर्णय लेने से अच्छा है कि अगर जिसके बारे में हमें पूर्णता से ज्ञान नहीं है तो उसको पूछ लेना ही आवश्यक होता है। उसमें किसी का कुछ नहीं जाता, कुछ ना कुछ उसमें अच्छा ही होता है। तो हमें जानकारी ले लेनी चाहिए, पूछ लेना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं, जैसे आपको चार्ट के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा कि हम यहाँ पर बात करेंगे महीने की और उसके बाद में बात करेंगे हम कि हमारे जो वास्तु पुरुष है उसका सर कौन सी दिशा में रहता है, पाँव कौन सी दिशा में रहता है और दृष्टि कौन सी दिशा में रहती है।
ठीक है, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर आज बात कर रहे हैं। कहते हैं भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक महीने में उन वास्तु पुरुष का सर रहता है पूर्व में, पांव रहते हैं पश्चिम में और दृष्टि रहती है दक्षिण में। आई समझ में। फिर कहते हैं मार्गशीर्ष, पौष, माघ में सर रहता है वास्तु पुरुष का दक्षिण में और पांव रहते हैं उत्तर में और दृष्टि रहती है पश्चिम में। फाल्गुन महीने में, चैत्र महीने में, वैशाख महीने में वास्तु पुरुष का सर रहता है पश्चिम में, पांव रहता है पूर्व में और दृष्टि रहती है उत्तर दिशा में। ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण महीने में उन वास्तु पुरुष का सर रहता है उत्तर दिशा में, पांव रहते हैं दक्षिण में और दृष्टि रहती है पूर्व में। आपको ये पूरा चार्ट अच्छी तरह से दिखाई भी दे रहा है, साथ में मैं बोल के भी बता रहा हूं आपको कि ये जो महीने हैं, इन महीनों में अलग अलग दृष्टि से, अलग अलग दिशा परिवर्तन होने के माध्यम से वास्तु पुरुष हमें अलग अलग स्थान के बारे में बतलाते हैं। कहते हैं वास्तु पुरुष की दृष्टि जिस महीने में, वास्तु पुरुष की दृष्टि जिस महीने में जिस दिशा में होती है, उस दिशा में कुआं, तालाब या बावड़ी या जहां पर जल का संचय करना हो हमें, वो चीज निषेध बताई गई है। कब? जिस महीने में जिस तरफ वास्तु पुरुष की दृष्टि होती है। ठीक है, केवल दृष्टि के बारे में बात की है हमने। यहाँ पर दृष्टि, पांव और दिशा के बारे में बतलाया है। तो आप याद रख लेना कि जिस माह में वास्तु पुरुष की दृष्टि जिस तरफ होती है, उस दिशा में कभी भी हमें जल संचय करने वाली कोई भी वस्तु, जैसे कुआं हो गया, बावड़ी हो गई, तालाब हो गया, या कोई घर में बनाने वाला जो कुंड जिसे कहते हैं, हौद जिसे कह देते हैं, वह नहीं बनाना चाहिए। इससे हमारे घर में अशांति ही अशांति फैलेगी तथा हमारे घर में अनेक प्रकार के रोग ग्रस्त भी हो सकते हैं। भवन निर्माण के संबंधी भी हमें वास्तु पूजन करवाना चाहिए, वास्तु का ध्यान रखना चाहिए। वास्तु का ध्यान हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो सबसे पहले हमें पता है कि इस बात का कि जब भी भूमि की खुदाई की जाती है तो सबसे पहले हमें भगवान श्री गणेश और साथ में हमारे कुल देवी देवताओं के साथ में वास्तु पुरुष का ध्यान करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि विश्वकर्मा जी महाराज ने जिस प्रकार भवन का निर्माण करते समय वास्तु भगवान का या वास्तु पुरुष का पूर्णतः से ध्यान रखा है, उन्होंने हर प्रकार जितने भी सतयुग में, वैदिक काल में, द्वापर में, त्रेता में जो भी भवन का निर्माण किया था सभी वास्तु के अनुसार किए गए थे। तो उस वक्त किसी प्रकार की उनमें ये समस्याएं नहीं रहती थी। आज हमारे यहाँ इतनी जनसंख्या बढ़ चुकी है, इतनी मतलब आर्थिक समस्याएं आ चुकी है लोगों में कि जिसके कारण से हम परेशान रहते हैं। प्रत्येक घर में कुछ ना कुछ समस्या रहती है, ऐसा कोई घर नहीं है जहां परेशानी ना हो। तो उससे अगर सही करना चाहें तो देखो, जैसे घर होता है वो जीवन में एक ही बार बनता है। ये अलग है कि जिसके पास में अत्यधिक धन है वो अलग अलग घर बना लेते हैं, कभी कहाँ, वो बात एक अलग है। लेकिन जब भी घर बनाएं या किसी भी चीज़ का भूमि पर निर्माण करें तो उसके लिए हमें वास्तु पुरुष का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। वास्तु पुरुष का अगर हम ध्यान नहीं करेंगे तो उसमें सबसे बड़ी समस्याएं हमारे ही आएगी। वास्तु पुरुष एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर हम ध्यान से बना करके बना ले तो हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है, और घर एक बार बन जाए तो बार बार में तोड़ा या फोड़ा नहीं जाता है। अगर इसका निर्माण करते समय हम इस बात का ध्यान रख लें तो हमें किसी प्रकार की समस्या भी नहीं आएगी। तो आपको यही याद रखना है कि अगर आपको वास्तु की किसी प्रकार की जानकारी की आवश्यकता हो तो आप कमेंट में लिख करके मुझे पूछ सकते हैं, या फिर मेरे आसपास के जो भी है, यानी दूर तो क्या पता मैं जा पाऊँ या ना जा पाऊँ, इतनी क्षमता है या नहीं है वो बात अलग है, परंतु हो सके जहाँ तक मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने की जरूर कोशिश करूँगा। तो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिख करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे हम आगे वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश, राधे राधे।